भी आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ के लिए साइंस में केमिस्ट्री में अ, एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति वर्साइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर का आपका दूसरा लेक्चर है। अर्थात अगर हम बात करें कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के दूसरा लेक्चर है। इसके पहले आप जान चुके हो कि कार्बन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, और कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल आपको इस चैप्टर में मैं बता चुका हूँ। तो आइए हम लोग अगले कड़ी में लेकर चलते हैं वर्साइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति क्या है, यानी कि कार्बन अभी तक हम देखें कार्बन की जो संख्या पाई गई है लगभग 3 मिलियन पाई गई है। यानी कि कार्बनिक यौगिक की संख्या 3 मिलियन पाया गया है। और इतनी बड़ी संख्या में कार्बन कंपाउंड का निर्माण कैसे होता है, यानी कार्बन से रिलेटेड जितने भी यौगिक बने बड़ी संख्या में बने, और क्यों ऐसे बने, इसका क्या मुख्य कारण है, इसको हम लोग देखेंगे। तो मुख्य कारण कार्बनिक यौगिक बड़ी संख्या में पाया जाना क्या कारण है, वो पहला जो कारण है आप पढ़ेंगे कैटिनेशन, दूसरा कारण है टेट्रावैलेंसी ऑफ एटम, और तीसरा जो कारण है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अगर आपसे पूछे कि बड़ी संख्या में यानी 3 मिलियन से भी ज्यादा कार्बनिक कंपाउंड क्यों पाया जाता है, तो आप क्या जवाब दोगे। देखिए साहब कि कार्बनिक कंपाउंड अधिक संख्या में मुख्य कारण 3 कारणों से पाया जाता है। पहला है कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी ऑफ एटम, टेंडेंसी टू मल्टीपल्स ऑफ बॉन्ड। ये 3 आपको कारण यहाँ जानना है कि श्रृंखलन के कारण जो कि कार्बन की संख्या अधिक पाई जाती है, टेट्रावैलेंसी ऑफ एटम के कारण, और तीसरा है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। यानी कि ये 3 मुख्य कारणों के कारण कार्बन की अधिक मात्रा में कार्बन यौगिकों की अधिक मात्रा में पाए जाने का मुख्य कारण है। देखिएगा पहला क्या है कैटिनेशन, श्रृंखलन। तो श्रृंखलन क्या होता है, देखिएगा कार्बन में ओपन चेन और क्लोज चेन का निर्माण होता है। आपको पता है क्योंकि कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और इसी गुण को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं, क्या श्रृंखलन कहते हैं। यानी कि अब श्रृंखलन होता क्यों है, श्रृंखलन होने के कारण देखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच जो है अत्यधिक एनर्जी प्रबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। के बीच अत्यधिक, हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक्स्ट्रा एनर्जी से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण, यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उत्पन्न हुआ, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण आपका कैटिनेशन होता है। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण कैटिनेशन में श्रृंखलन, कैटिनेशन कार्बन में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कार्बन में पाया जाता है। तो हम लोग ने देखा क्या कि कार्बन की इतनी बड़ी संख्या में 3 मिलियन से अधिक क्यों पाया जाता है, संख्या अधिक क्यों पाया जाता है। कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी ऑफ एटम, टेंडेंसी टू फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि आपका 3 कारणों से पाया जाता है कैटिनेशन के, टेट्रावैलेंसी ऑफ एटम, टेंडेंसी टू फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। पहला कैटिनेशन ऑफ श्रृंखला, कार्बन में ओपन चेन और क्लोज चेन का निर्माण होता है, क्योंकि कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसी गुण को कैटिनेशन कहते हैं। और कैटिनेशन क्या होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक्स्ट्रा एनर्जी से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण कैटिनेशन कार्बन में पाया जाता है। तो आपको कैटिनेशन हुआ। अगर हम दूसरा रीजन देखें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, दूसरा रीजन देखें तो क्या होगा टेट्रावैलेंसी ऑफ
इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लिख करके नोट बना लेंगे अपने कॉपी में। तो हम लोग दूसरा लेक्चर इसको मिटाते हैं। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन देखेंगे इसमें। अगर हम थोड़ा बात करते हैं कार्बन का, आपको पता है कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, यानी कि हम कहें एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, ये आपने पढ़ लिया है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो कितना होता है, आपको पता है 6 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, तो हम पाते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 होता है, 2 और 4। देखिएगा, अगर हम देखें कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ये आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ये आपको पता है, आवश्यकता होगी। अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ये 4 परमाणुओं से क्या कर सकता है? सहसंयोजक बंध बना सकता है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? टेट्रावैलेंसी 4 इसकी संयोजकता होगी। तो आवश्यकता होगी क्या होगी? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता 4 होगी। अब इसकी संयोजकता जब 4 हो गई, अर्थात ये 4 लोगों को अपने से जोड़ सकता है, 4 परमाणुओं को अपने से जोड़ सकता है। तो आप पता है टेट्रा माने 4, वैलेंसी संयोजकता, जिसकी संयोजकता 4, वन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। और ये जो कार्बन है, कार्बन जो है कि 4 अन्य परमाणुओं या अन्य यौगिकों से जोड़ सकता है। 4 अन्य लोगों से हम कहें 4 परमाणु या यौगिकों से जुड़ सकता है, यौगिकों से जुड़ सकता है। अब देखिए, जब 4 यौगिकों से ये जुड़ चुका, अर्थात ये इस कारण ये क्या करेगा? लंपी श्रृंखला प्राप्त करेगा। अष्टक यानी 4 अगर देखे तो इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये क्या होगा कि एक लंबी, इसी कारण एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। इसी कारण क्या होते हैं? इसी कारण कार्बन से बने यौगिकों की संख्या अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपने देखा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तथार्थ इसकी संख्या 4 होगी। कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य यौगिकों से जुड़े होता है, इसी कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो फाइनली देखें कि 4 यौगिकों की आवश्यकता होगी, तो ये क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, और कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण के कारण ही ये क्या करता है? इसमें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन गुण पाया जाता है, और जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो आप इससे नोट करेंगे कॉपी में,
और फिर हम लोग आगे तीसरा जो रीजन है हमारे कार्बन की अत्यधिक मात्रा में पाए जाने का, उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला हम लोग तीसरा रीजन कार्बन की अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण में तीसरा पढ़ेंगे, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। देखिए कार्बन जो है, कार्बन बड़े छोटे आकार का होता है और इसकी संयुक्ता क्या होती है, अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करें, कार्बन की वैलेंसी अगर देखें तो कितना होता है, 4 होता है। ये आप पढ़ लीजिए, यानी कि कार्बन की टेंडेंसी 4 होता है। तो हम देखें अगर कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए कि कैसे बॉन्ड बनकर निर्माण होता है। अब देखिए एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है, आपको पता है कि 4 इसको चाहिए, 4 इसको चाहिए, तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अगर हम बॉन्ड देखें, कार्बन की बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, देखिएगा ये इनकी ऐसे भी बॉन्ड बन सकता है, यानी कि डबल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन ऐसे जुड़ सकता है, दूसरा रीजन ऐसे भी हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। देखिए कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है, यानी कि अगर हमारे और कार्बन ऐसे भी बना सकता है। आप देख लें यहाँ कितना बहुत सारे, यहाँ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी कि कार्बन में छोटे आकार के कारण इसमें क्या होता है, बहुत सारे बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ देखिए 2 सिंगल, यहाँ देखेंगे कितने, 2 सिंगल बॉन्ड और एक यहाँ क्या होता है, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ 4 सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी कि कार्बन में क्या होता है, बड़ी संख्या में मल्टीपल बॉन्ड के पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, इस इनकी संख्या मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है। तो हम कहें टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टी बॉन्ड के कारण भी कार्बन की संख्या अधिक मात्रा में होती है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग आपको पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विटल फोर्स थ्योरी। अगले आप लोग अगला हमारा लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें रहेगा विटल फोर्स ऑफ थ्योरी। नोट कर लेंगे इसको भी। धन्यवाद।